सर काफी ऐतिहासिक पल था हमारे प्रधानमंत्री के जो भाषण था, क्या कहेंगे सर, कितना ऐतिहासिक पल रहा, क्या संदेश उन्होंने दिया? माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा बिहार की चिंता करते हैं और बिहार के इतिहास पर, बिहार के लोगों पर गर्व करते हैं। आज के भाषण से आपको स्वयं प्रतीत हुआ होगा, देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आज बिहार में आए। बिहार वासियों ने हृदय से उनका स्वागत किया और आज ऐतिहासिक कार्यक्रम में उनका ऐतिहासिक उद्बोधन रहा और उनके दिल में बिहार वासी है और बिहार वासियों के दिल में माननीय नरेंद्र मोदी जी। बुला लीजिए पार्टी में सर। भारत रत्न देने की वो विषय आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष कहा है कि हर जनप्रतिनिधि को कर्तव्य और अधिकार दोनों को सामंजस्य बनाकर काम करना चाहिए, तभी हम संविधान की रक्षा सही रूप से कर पाएंगे। ये तो बड़ी प्रशंसा की बात है। काफी बातें कही है, बहुत अच्छी बात कही है प्रधानमंत्री जी ने। सामूहिकता में मनोज जी निकल जाएंगे, पहले हम प्रधानमंत्री जी ने आज बिहार वासियों का दिल जीत लिया। श्री बाबू की जैसे चर्चा की, आज जिन श्री बाबू के ने जो उच्च आदर्श दिखाए थे, लोकतंत्र कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने किस तरह द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारत शामिल कर लिया था अंग्रेजों ने, तो उन्होंने किस तरह प्रतिक्रिया दी थी, इसका जिक्र करके प्रधानमंत्री जी ने बिहार वासियों को अपने बिहार केसरी की याद फिर से दिला दी। विधानसभा का आज का उनका आना, ऐसे तो कार्यक्रम में विधानसभा के शताब्दी वर्ष का है, लेकिन प्रधानमंत्री को तो बहुत प्यार करती है बिहार की जनता। 40 में 39 सीट उनको देकर प्रधानमंत्री बनाया। सिर्फ एक सीट किशनगंज नहीं जिता पाए थे। प्रधानमंत्री से कितना प्रेम है, यानी स्ट्राइकिंग रेट उनसे मोहब्बत का हमारा बहुत ज़्यादा। और प्रधानमंत्री सब समाज के हर वर्ग को उन्होंने छूने का काम किया। आज बहुत दिल से बोले हैं और जो बात यहाँ निकली है वो दूर तलक जाएगी। बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी ने तो अपने पवित्र हाथों से एमएसएमई का अवार्ड बिहार को दिया, खुद अपने हाथों से दिया। और अवार्ड देने के बाद पहली बार बिहार आए, तो हम उद्योग मंत्री के नाते उनका खूब स्वागत किए और मानते हैं कि उनका आना बिहार को और ताकत देगा। विशेष राज्य के दर्जे शताब्दी समारोह की बात हो रही है। बिहार के विकास के लिए सर भाई कह रहे हैं कि इतना हम विकास कर रहे हैं, एमएसएमई में सेकंड प्राइज मिल गया। इतना आज रेड टेप वाले जो हैं, जो बड़ा ब्रांड है, वो यहाँ लेदर का कपड़ा और जूता बनाने के लिए आज इन्वेस्टमेंट के लिए उद्योग विभाग में आए। उनका बैठक किया क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, इसलिए आप लोग को नहीं बोला है। तो कितना काम हो रहा है। बिहार तो विशेष राज्य है हमारे लिए, हम तो इसी काम में लगे हुए हैं दिन रात। विशेष राज्य बना देंगे बिहार को, इतना उद्योग लगाएंगे कि विशेष राज्य होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बिहार के लिए कही है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भारत में है और उसकी जननी बिहार है। किसी प्रधानमंत्री के द्वारा इस बात को की स्वीकृति कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, मुझे लगता है कि यह हमारे सामने एक अवसर देता है कि हम अपने प्राचीन लोकतंत्र पर
गहन रूप से शोध करके दुनिया के विमर्श को बदले। ना हम नहीं सुने। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और तेजस्वी ने भी अपने मामले रखे। आज ऐतिहासिक दिन है और बड़ी खुशी की बात है कि मंच पर देश के यशस्वी और कीर्तिमान प्रधानमंत्री जी के साथ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता भी थे और बड़ा ऐतिहासिक दिन पर हम लोगों को संदेश दिया गया है कि लोकतंत्र की भूमि जो बिहार है और सारी दुनिया में बताया जाता है कि डेमोक्रेसी पश्चिम से आया, नहीं, लोकतंत्र बिहार से आया और आज प्रधानमंत्री भी गौरवान्वित थे, हम सब भी गौरवान्वित हैं और आने वाले बिहार में 13 करोड़ जनता के खुशहाली के लिए सबों को मिलकर के काम करना है, यही संकल्प आज हम सबों ने लिया है। कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की मांग तेजस्वी यादव ने उठाई है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी सुने हैं और इस पर सकारात्मक विचार होगा। श्री बाबू और जयप्रकाश नारायण का जिक्र हुआ है, किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से श्री बाबू हों, कर्पूरी जी हों, जगजीवन राम जी हों, बिहार के जो भी विभूति हैं, जयप्रकाश नारायण जी हों, सारे लोगों को आज उन्होंने याद किया है और बिहार के 13 करोड़ जनता को एक संदेश दिया है, हम जनप्रतिनिधियों को संदेश दिया है कि हम लोग बिहार को ऊपर उठाएं। आपको लगता है कि आज के बाद जनप्रतिनिधि के आचरण में भी सुधार होगा? निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि के आचरण में तो सुधार है ही, अगर सुधार नहीं होगा आचरण में तो जनप्रतिनिधि बनेगा। बाबू आलम जो है विरोध किए हैं। वो कह रहे थे कि भाषण तो दिए लेकिन उनको उम्मीद थी कि जातीय जनगणना की घोषणा करेंगे। अच्छा, अब आरजेडी की क्या बात करते हैं, उनको उनकी बात उन्हीं तक सीमित रहने दीजिए। महबूब आलम जो है विरोध किए हैं प्रधानमंत्री का संबोधन का। नहीं, हम नहीं देखे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो है विशेष राज्य के दर्जा को लेकर जिस तरह से कहा, क्या संकेत? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी आए थे तो उपेंद्र कुशवाहा जी मांग रखे हैं और 125 करोड़ रुपया तो पहले 100 लाख करोड़ रुपया पहले दे दिया गया है, इसीलिए बिहार के विकास को अब कोई नहीं रोक सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आप लोग बाहर थे। प्रधानमंत्री जी का उद्घोषण हुआ है और मुख्यमंत्री जी की जमकर तारीफ प्रधानमंत्री ने की है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार की जो हमारी संस्कृति रही है, सभ्यता रही है, उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री जी ने और बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, चाहे महिला आरक्षण का सवाल हो, चाहे बिहार के विकास का सवाल हो, सब सवालों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है और कहा है कि जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो बिहार को बढ़ाने के लिए जो काम नीतीश कुमार जी के शासन में हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश और दुनिया में नज़ीर साबित होगा और देश के प्रधानमंत्री जी को शताब्दी समारोह में पधारने के लिए दिल की गहराइयों से उनका अभिवादन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उन्होंने जो बिहार की तारीफ की, बिहार की चर्चा की, इसके लिए पुनः एक बार उनके प्रति आभार प्रकट। कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की मांग उठी है, नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है प्रधानमंत्री। निश्चित रूप से जननायक कर्पूरी ठाकुर देश के कद्दावर नेता थे, झोपड़ी के लाल थे, गुदड़ी के लाल थे। वो हमेशा गरीबों की चिंता करते थे, मजलूमों की चिंता करते थे। वैसे महापुरुष को देश रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। हम भी जोरदार मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए।